Hello friend, this is the second part of chapter number 7 सुभाषित कुसुमानिना। फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन और थ्री श्लोक हमने देखे थे। तो इस पार्ट में हम तीनों श्लोक को जल्दी से सिर्फ ट्रांसलेशन रिवाइज करके डायरेक्टली फोर्थ श्लोक में जा रहे हैं। तो फर्स्ट श्लोक था शब्दस्तु लिलिया प्रोक्तम शिला लिखित अक्षरम इफ गुड पर्सन स्पीक कैजुअली it is their word is like written on the stone asabdi shapathenapi jale likhita aksharam. A bad person speak by taking woe, their words is like a written on the surface of water. सेकेंड श्लोक में देखा था महावृक्ष फल छाया समन्वित सेवितव्यो, the great tree with fruit and shadow should be served. यदि देवात् फला नास्ति छाया केन निवार्यते, इफ फ्रूट इज नॉट देयर हु कैन स्टॉप द शेडो. बाद में वर्च्यू और वाइसिस का थर्ड श्लोक देखा था आरोप्यते शिलाशैले यत्ने न महता यथा एस टू प्लेस द बिग स्टोन ऑन अ माउंटेन सो मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड निपात्यते क्षणेनादः तथात आत्मा गुण दोषाय टू फेल इट इन अ मोमेंट. Like same way in a soul about virtue and vices. तो ये तीन श्लोक को हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था. नाउ वी सी द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में फर्स्ट जो हमें देखना है वो श्लोक नंबर 4. तो श्लोक नंबर 4 में देखे तो पहले पार्ट वाइज समझते. क्षणे समटाइम, रुष्टम, रुष्टम का मतलब होता है डिसप्लीज्ड, सैड. क्षणे तुष्टम समटाइम प्लीज्ड. क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम समटाइम डिसप्लीज्ड समटाइम प्लीज्ड. रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे, क्षणे क्षणे मतलब अगेन एंड अगेन. रुष्टम एंड तुष्टम मतलब कि प्लीज्ड एंड डिसप्लीज्ड. क्षणे रुष्टम समटाइम डिसप्लीज्ड, क्षणे तुष्टम समटाइम प्लीज्ड. रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे प्लीज्ड एंड डिसप्लीज्ड अगेन एंड अगेन. अव्यवस्थित डिस्टर्ब चितस्य मतलब माइंड. प्रसादो अपि भयंकर, प्रसाद मतलब होता है फेवर, भयंकर मतलब डेंजर. तो ये श्लोक में क्या समझा है कि कोई भी पर्सन ऐसा हो कि जो बार बार अपने आप को चेंज करता हो, अपने व्यू को चेंज करता हो. फॉर एग्जाम्पल हम कई बार ऐसे एज ए प्रोवर्ब बोल के गिरगिट जैसे लोग कि जो अपने कलर चेंज करते रहते. तो यहाँ पे ऐसे पर्सन का फेवर भी हमें लेनी नहीं है. तो क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम समटाइम डिसप्लीज समटाइम प्लीज्ड या सेटिस्फैक्टरी भी आप लिख सकते हो. रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे अगेन एंड अगेन प्लीज्ड एंड डिसप्लीज्ड. अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादो अपि भयंकर. प्रसाद मतलब फेवर, अ फेवर ऑफ अव्यवस्थित चित्तस्य, a favor of disturbed minded person bhayankara danger. This kind of disturbed minded persons favor also danger. तो पूरे श्लोक का ट्रांसलेशन होता है sometime happy और pleased, sometime displeased. Happy and displeased again and again. This kind of disturbed minded persons favor also dangerous. Next श्लोक यथा. यथा का मतलब होता है पहले हमने देख लिया एज. चतुर्भी बाय 4 वे, चतुर्भी का मतलब होता है बाय 4 वे. कनकम परीक्षन्ते, कनकम मतलब होता है गोल्ड, परीक्षन्ते मतलब टेस्टेड. एज गोल्ड इज टेस्टेड बाय 4 वेज. फर्स्ट लाइन का मतलब होता है कि एज कनकम मतलब गोल्ड, परीक्षन्ते मतलब इज टेस्टेड चतुर्भिः बाय 4 वेज. निघर्षणम मतलब रबिंग, छेदनम मतलब कटिंग, तापम का मतलब होता है हीटिंग और ताड़ने मतलब स्ट्राइकिंग. कि गोल्ड है वो रियल है कि नहीं, वो टेस्ट करने के लिए चारों चीज उसमें की जाती है. निघर्षणम मतलब रबिंग, छेदनम मतलब कटिंग, तापम मतलब हीटिंग और ताड़ने मतलब स्ट्राइकिंग. तो फर्स्ट 2 लाइन देखे तो यथा एस चतुर्भि परीक्षन्ते कनकम गोल्ड इज टेस्टेड बाय 4 वेज.
निघर्षणम, रबिंग, छेदनम, कटिंग, तापम, हिटिंग, ताड़ने, स्ट्राइकिंग। तथा मतलब एज ए सेम वे, चतुर्भी परीक्षन्ते पुरुषः, अ गुड पर्सन ऑल्सो टेस्टेड बाय 4 वेज, के अगर इंसान को भी 4 तरीके से टेस्ट किया जाता है। श्रुतेन, श्रुतेन का मतलब होता है नॉलेज, विजडम, शीलेन कैरेक्टर, गुणेन वर्च्यू, कर्मणा वर्क। ये भी अर्थ विस्तार में काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो लास्ट 2 लाइन को रिपीट करके पूरा श्लोक देखते हैं। इन द सेम वे अ मैन ऑल्सो टेस्टेड बाय 4 वे, नॉलेज, कैरेक्टर, वर्च्यू एंड वर्क। तो पूरे श्लोक का ट्रांसलेशन देखें तो फर्स्ट लाइन, एज गोल्ड इज टेस्टेड बाय 4 वे। सेकेंड लाइन, rubbing, cutting, hitting, striking. The same way, men also tested by 4 ways: knowledge, character, virtue, and work. Now we see श्लोक नंबर 6. तो श्लोक नंबर 6 में अगर देखें तो जो हमने ऑलरेडी एक वीडियो में देख लिया है, जो कंप्लीट दिस श्लोक में मोस्ट टाइम पे है, वो श्लोक नंबर 6 है, जिसमें डिफरेंट स्किल के लिए डिफरेंट गॉड को हमने डिफरेंट पर्सन को रखा है, जिसको उसके प्रिंसिपल के बेस पे हम याद करते हैं, वो हमें समझना है। आपत्सु राम, आपत्सु का मतलब होता है इन कैलेमिटी राम, वी रिमेम्बर लॉर्ड रामा, कि जब भी कैलेमिटी आती है, प्रॉब्लम आता है, तब हम किसको, लॉर्ड राम को याद करते हैं, क्योंकि लॉर्ड राम ने 14 ईयर्स तक वनवास में रह के काफी प्रॉब्लम फेस किए थे। समरेशु भीम, समरेशु का मतलब होता है इन अ वॉर, भीम मतलब भीम, की जब वॉर होती है तब हम भीम को याद करते हैं। दानेशु कर्णच्च, इन डोनेशन कर्ण। नयेशु कृष्ण, इन प्रिंसिपल मेकिंग कृष्ण। तो फर्स्ट 2 लाइन देखे तो इन कैलेमिटी लॉर्ड राम, इन वॉर भीम, इन डोनेशन कर्ण, एंड इन प्रिंसिपल कृष्ण। भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेशु, इन फॉलो द वो, प्रतिज्ञा परिपालन का मतलब है इन फॉलो द वो, भीष्म, रिमेम्बर टू भीष्म। विक्रांत कार्येषु भवा अजनेय, विक्रांत कार्येषु मतलब इन वाइगोरियस थिंग, मतलब कि जो पराक्रम के काम है, इन वाइगोरियस वर्क। भवा अजनेय मतलब कि सन ऑफ अंजनी का मतलब होता है हनुमान। तो ये श्लोक बोर्ड के एग्जाम में कंप्लीट दिस श्लोक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपत्सु रामः, समरेषु भीमः, दानेषु कर्णच्च, नयेषु कृष्णः, भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु, विक्रांत कार्येषु भवा अजनीय। पूरे श्लोक का ट्रांसलेशन अगर समझे तो इन कैलेमिटी लॉर्ड राम, इन वॉर भीम, इन डोनेशन कर्ण, इन प्रिंसिपल मेकिंग कृष्ण, in follow the war Bhishma, and in a vigorous war the son of Anjani means Lord Hanuman. Now the 7th श्लोक। तो यहाँ पे 3 टाइप के पर्सन की बात करेगी। वीक्ड पर्सन मतलब कि निम्न कक्षा का जो बुरा इंसान है, देन मिडल मैन मतलब कि जो निम्न कक्षा में भी नहीं आता और हायर में भी, ग्रेट पर्सन में भी नहीं आता। तो यहाँ पे 3 पर्सन की बात की है, वीक्ड, मिडल मैन एंड बेस्ट पर्सन। तो उसको पहले फर्स्ट लाइन को समझते हैं। नीचे ह मतलब कि वीक्ड पर्सन, न प्रारंभे खलु, नॉट स्टार्ट वर्क, विघ्न भयेन, बाय द फियर ऑफ ऑब्स्टेकल। विघ्न का मतलब होता है ऑब्स्टेकल, भय का मतलब होता है फियर, प्रारंभ का मतलब होता है स्टार्ट। तो फर्स्ट लाइन का मतलब होता है नीचे न प्रारंभते खलु विघ्न भयन, अ विग्ड पर्सन नॉट स्टार्ट वर्क बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ ऑब्स्टेकल, मतलब कोई भी हर्डल के डर की वजह से वो स्टार्ट ही करता नहीं। मध्या मतलब मिडल मैन, प्रारंभ्य मिडल मैन स्टार्ट वर्क, विघ्न विहता विरमंती, विरमंती मतलब गिव अप, विघ्न विहता मतलब वेन एवर ऑब्स्टेकल ऑकर,
कि मिडलमैन स्टार्ट वर्क बट व्हेनेवर ऑब्स्टेकल अकर वीरमंती ही गिव अप। कि फर्स्ट पर्सन विग्ड पर्सन कि ऑब्स्टेकल्स के डर से काम स्टार्ट ही करता नहीं। मिडिल पर्सन स्टार्ट वर्क बट व्हेनेवर ऑब्स्टेकल अकर एट दैट टाइम ही गिव अप। जो अब बेस्ट पर्सन किसको बोलते हैं, तो उसमें सेकेंड लाइन से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। उत्तम जनाहा, उत्तम जनाहा अ बेस्ट पर्सन। प्रारंभ्य अ बेस्ट पर्सन स्टार्ट एनी काइंड ऑफ वर्क। विघ्ने पुनः पुनरपि प्रहिहन्यमान ऑब्स्टेकल पुनः पुनरपि अगेन एंड अगेन कम प्रहिहन्यमान न परित्यजन्ति नॉट स्टॉप until he fulfill the work। तो बेस्ट पर्सन कैसा होता है, तो बेस्ट पर्सन ऐसा होता है कि एक बार उसने कोई भी काम स्टार्ट किया तो वो उसको खत्म किए बिना छोड़ता नहीं है। तो फिर से पूरे श्लोक को देखें तो अ विक्ड पर्सन नॉट स्टार्ट एनी काइंड ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ ऑब्स्टेकल। अ मिडल मैन स्टार्ट वर्क बट वेन एवर ऑब्स्टेकल अकर ही गिव अप। अ बेस्ट पर्सन start the work if obstacle come again and again he not give up until fulfill the work। तो ये श्लोक में आपको तीन टाइप के पर्सन के, बेस्ट पर्सन, विक्ड पर्सन और मिडल पर्सन, तीनों की कैरेक्टरिस्टिक है जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आंसर में काफी इंपॉर्टेंट है। सो हियर वी फिनिश द वीडियो नंबर 2 जिसमें हमने 4 to 7 श्लोक देखे। इसके बाद का जो पार्ट है उसमें हमें पूरी एक्सरसाइज सोल्व करनी है। थैंक यू।